अगर हम ये बात बोलें कि अगर टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब मान सकते हैं कि रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, और जब रिएक्शन ये स्टार्ट ही नहीं हुई उस वक्त आपने बीकर में क्या ये जो रिएक्टेंट आर रखा होगा इसे आप वहाँ मेज़र करके नाप तोल करके रख सकते थे इसकी कंसनट्रेशन। तो मैं बोल दूँ उस शुरुआत वाली वैल्यू को आर इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन। टाइम जीरो पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ उस वक्त आपने आर का जो इनिशियल कंसनट्रेशन लिया था डेट इज बीइंग डिनोटेड बाय आर नॉट। ठीक है, बोलो। तो अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ तो पुटिंग इन फर्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। दिस implies c is equal to माइनस का आर नॉट। बोलो। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, बोलो। माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। बोलो जल्दी से, क्या गलती है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? कोई डाउट यहाँ तक? ये आर एज इट इज, के टी एज इट इज, इस सी की वैल्यू क्या निकालनी हमने अभी, माइनस आर नॉट। तो बस वो यही यही हमारी दिक्कतें शुरू करता। क्या ये आर नॉट इधर आ जाए तो ये बन जाए, पहले तो इसको यहीं की यहीं 1 मिनट के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी पूरी इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये रिश्तेदार लग रही है, रिलेटिव लग रही है किसकी? बोलो सर, लग रही है या नहीं लग रही है? और अगर ये रिश्तेदार लग रही है हमें तो हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, यानी ऐसी लाइन आ रही होगी क्या? मेरे भरोसे मत रहना, मैं गलत भी बना सकता हूँ, सोचो जल्दी। यहाँ कौन रेट, आर रेट है या कंसंट्रेशन है? आर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और एक्स एक्सिस कौन, टाइम टी, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या क्या सही चल रहा है? वो आपकी मर्जी है, उसको तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। लो आपकी बात, मैडम की बात मान लेते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने पे ये जो होगा इंटरसेप्ट, ये कौन होगा, आर नॉट। ठीक है, तो अब ध्यान सुनना, और फिर ये बात मैं एक बार जब नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर कर चुका हूँ तब दोबारा रिवाइज कराऊंगा ये सारा किस्सा। क्या मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप? बोलो, concentration versus T is a straight line with negative slope in case of zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है विद नेगेटिव स्लोप। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, कंसंट्रेशन वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -200, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो, क्योंकि अभी अब देखना सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ही कंसंट्रेशन वर्सेस टी नेगेटिव स्लोप आएगा। उसने बोला स्लोप इज -200, साथ ही साथ पूछ लिया व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। तो अभी हमने बोला स्लोप माइनस के होता है, और मैंने न्यूमेरिकल में बोला स्लोप इज -200, तो ये माइनस माइनस उड़ गया, यानी वैल्यू ऑफ के इज, न्यूमेरिकल समझ आ गए दो, एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, तो व्हाट इज द ऑर्डर, तो क्वेश्चन का आंसर जीरो ऑर्डर। और दूसरी बार उसने बोला कि उसका स्लोप -200 है, बताओ उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो उसका रेट कांस्टेंट 200। ठीक है, अब इसी की हम दूसरी शक्लें बनानी शुरू करें।
देखो दूसरी शक्ल क्या बनती है. कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी और टी यहाँ लिया है. बोलिए. अब कोई हमें ऐसे बोलना शुरू करे कि आर नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल ए से नोट कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ. और ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ये मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ. आफ्टर टाइम टी, और इसको और रिफाइन करूँ, मैं बोलूँ इन टाइम टी, और बाकी बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से. बिल्कुल सिंपल बात है, इसे अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो रहा होगा. इन टाइम टी कंसंट्रेशन गॉन. क्या टाइम बीतने के साथ आर नॉट की वैल्यू ए ही रहेगी या इसे कम होती चली जाएगी? तो मान लिया कंसंट्रेशन गॉन इज एक्स, तो आप बता सकते हो कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स या नहीं? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होता है. कुछ बुक्स में इस आर नॉट की जगह कैपिटल ए नॉट भी दिया होगा, तो कैपिटल ए नॉट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है. और मेरी बात पे ध्यान देना, ये आर कौन है? इस टाइम टी के बीत जाने के बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन है, डेट इज एक्स, डेट इज आर. रिपीट करूं, व्हाट इज आर नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन. एंड व्हाट इज दिस आर? कंसंट्रेशन गॉन इन टाइम टी या नहीं? बोलो, आर इज कंसंट्रेशन गॉन इन टाइम टी या नहीं? देखो यस सर. अरे नहीं सर, आर इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. अगर ये इनिशियली 500 था, 3 मिनट बाद यानी टाइम 3 बाद ये 500 से 300 रह गया, तो दिस इज 300. गया कितना? तो यहाँ 200 थोड़ी दिख रहा है, यहाँ 500 दिख रहा है. यहाँ टाइम 3 मिनट के बाद जो 200 रह गया वो 200 दिख रहा है. सब्ट्रैक्ट करके आएगा. तो क्या मैं इसी की ये शक्ल बना सकता हूँ? आर नॉट की जगह तो क्या लिख दूँ? ए. और आर की जगह क्या लिखूँ? टाइम की जगह टी ही रहने दूँ, इज इक्वल टू के. तो एक नई शक्ल क्या बनी? बोलो. क्या ये भी बनी? एक्स कौन है? एक्स है कंसंट्रेशन पास्ट, कंसंट्रेशन गॉन, कंसंट्रेशन जो मर गई इन टाइम टी. बोलिए आया नहीं? तो क्या ये इस वक्त y इक्वल टू एम एक्स की फील दे रहा है? ये मेरी बुक में नहीं है. और अगर मैं इसका प्लॉट बनाना चाहूँ तो क्या बना रहूँगा? बोलो. यहाँ किसे रख रहा हूँ? एक्स को. यहाँ रख रहा हूँ टी को. और प्लॉट मेरा कैसा आ रहा होगा? क्या परेशानी कर रहे हैं भाई? प्लॉट मेरा क्या आ रहा होगा? ये. बोलो हाँ या नहीं? एक्स कौन है? जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होगा, मरने वाली कंसंट्रेशन एक्स कौन सी है? जो मर जा रही हो या जो बच जा रही हो? आप पकड़ ही नहीं रहे हो. तो यही तो बता रहा हूँ सर, मैंने बोला ना, ये कोई टीचर नहीं बोल रहा, बुक वाला भी नहीं बोल रहा कि ये पूरे चैप्टर की असली जान है. और आप यही ध्यान नहीं दे रहे हो कि आर नॉट कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन है. मैंने तो वैल्यू दे के भी बोला कि मान लो 500 है, 500. टाइम टी में जो मर गई चली गई वो है एक्स. तो टाइम टी मैंने कहानी में बदला 3 मिनट. 3 मिनट बाद ये रह गई थी 200, 300. ये रह गई थी 300, तो ये थी 500, ये है 300. तो ये भी कितनी है? माइनस एक्स. 300 तो एक्स कितना? 200. तो एक्स कौन है? जो 3 मिनट के टाइम में मर गया. अब मैंने 4 मिनट बाद जब झाँका, 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, ये अभी कितना रह रहा था थोड़ी देर पहले? 300. हाँ या नहीं? या 200? देखो फिर राणा जी फिर उड़ गए. अरे जब ये 3 मिनट थे तो ये कितना था? बोलो कोई. 300. मर कितना गया?
200। अब मैंने 4 मिनट बाद झाँका, 4 मिनट बाद ये रह गया 100, तो टाइम टी मिनट बाद मर कितना गया? 400। मान रहे हो या नहीं? तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बची हुई कंसंट्रेशन जिसे मैं आर भी कह रहा हूँ, बची हुई कंसंट्रेशन जिसे मैं ए माइनस एक्स भी कह रहा हूँ, तो एक्स मरी हुई कंसंट्रेशन जो चली गई उसे जिसे मैं एक्स कह रहा हूँ, वो मरी वाली वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है टी के बढ़ने से। तो ये एंट्रेंस लेवल की बात है, ये मेरे पेपर वाला नहीं पूछ रहा। अभी भी नहीं आ रहा ना मजा कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा आप कह क्या रहे हो? नहीं चला ना? बोलो बिना हेजिटेशन के, मजा नहीं आया ज़्यादा। बोलो सर, क्या इक्विलिब्रियम? समझा नहीं मैं आप क्या कह रहा हूँ। देखो सर, टाइम ऐसे दिया हुआ आया टी 0, 10, 15, और ये दिया हुआ आया कि जब टाइम 0 था ये था 500, जब 10 मिनट हो गए तो ये रह गया 400, जब 15 मिनट रह गए तो ये हो गया 200, और कह रहा है ये मैंने किसी रिएक्शन का डाटा दिया आपको। ठीक, बताओ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं? क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ राणा जी धीरे धीरे। ये टाइम एक रिएक्शन का डाटा है, बताओ ये रिएक्शन जो भी रिएक्शन का डाटा है वो जीरो ऑर्डर है या नहीं? तो मैं क्या करूँ, ये रेट, इस एक्सप्रेशन को बोलूँ क्या इंटीग्रेटेड रेट लाओ, क्योंकि ये मुझे आफ्टर कोई तो बोल दो, इंटीग्रेशन ऑफ रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिला या नहीं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट लॉ को इंटीग्रेट करके मिलाया ना, तो उसको क्या कह दिया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। तो उसने मेरे से डाटा देके पूछ लिया बताओ ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है या नहीं? तो मैं क्या करूं, मैं इस इक्वेशन को लिखूं और लिख के यहाँ क्या डालूं, आर नॉट क्या रहेगा, इनिशियल टाइम 0 पे कितनी कंसंट्रेशन है, माइनस बची कितनी 400, कब बची? आफ्टर टाइम टी। फिर दोबारा इनिशियल कितनी थी 500, टाइम 0 वाली को तो इनिशियल कहते हैं। 15 मिनट बाद कितनी रह गई? क्या 2 के आ गए? कितने आए? सेम आए क्या? क्या सेम आए? तो क्या इस टेबल ने, क्या इस डाटा ने इस इक्वेशन को माना है या नहीं माना? अगर माना होता तो क्या होता, दोनों के किसी रिएक्शन के लिए उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम बनी रहती है ना। कब तक? जब तक कोई भी नहीं है क्या आज बैच में दमदार आदमी? अरे जब तक टेम्परेचर चेंज ना करें। तो क्या मैंने टेम्परेचर का नाम लिया इस डाटा में? जिसका मतलब क्या एज्यूम करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के की वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए थी, और के की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो ये डाटा है, जिस भी रिएक्शन का डाटा है, वो इस फॉर्मूले को फॉलो, तो देयरफॉर नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? के आर डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब वो इस फॉर्मूले को फॉलो। अब भी नहीं आया? अब राणा जी का इक्विलिब्रियम भी देख लो सर एक बार। राणा जी कह रहे हैं ये रिएक्शन है, जब टाइम 0 था उस वक्त ये 500 थे, 500 मोल पर लीटर। फिर आपने टाइम 10 मिनट बाद के अंदर झाँका तो ये 400 थे। तो ये होंगे जो भी होंगे, मुझे इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूले में सिर्फ किसको रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। हाँ या नहीं? तो मैं आपसे पूछूं आर नॉट क्या है? इस डाटा को देख के आर नॉट, आर क्या है? आर नॉट क्या है? 500। आर क्या है? और टाइम क्या है? टी क्या है? 10। अब जागना अगर आपको वाकई समझ आ गया, स्मॉल ए कितना है इस डाटा को देख के, स्मॉल एक्स कितना है इस डाटा को देख के, 100 है, और ए माइनस एक्स कितना है? अब तो पकड़ में आ गया या अभी नहीं आया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता? तो
अगर आपका ये रिएक्शन है और ये किस पे है, हुआ करता प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसको हम कल भी परसों भी कुछ आया था मुझे प्लेटिनम की सरफेस पे भी कह सकते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ निकाला जाता है, तो ये मान लो ये आता है, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है। क्या मैंने आपको दो रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर वाली याद कराई थी? दो रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर वाली याद कराई थी ना, या सॉरी फ्रैक्शनल वाली। और कोई आपसे उसी तरह एग्जांपल मांग ले, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सबसे पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है उनमें से जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपको जीरो ऑर्डर के एग्जांपल के नाम पे रिएक्शन क्रैम करके रखनी है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं NH3 की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाता रहूँ या कितनी भी घटाता रहूँ, रेट सोचो, अगर मैं यहाँ 500 रखता हूँ तो 500 की बार जीरो गायब हो गया, रेट इज इक्वल टू के ही रह जाएगा। और अगर मैं NH3 की जगह 500 की बजाय 300 रखता हूँ तो भी 300 की बार जीरो, यानी वो भी 1, रेट तब भी के ही रहेगा। आ गया क्या समझ? कॉपी हो गया सबका? हाँ जी बोलिए मैम, बोलो। हाँ हाँ, आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड या दिया हुआ है। पंजाब बोर्ड की बुक में ये वाला एग्जांपल है, मतलब आपने जहाँ प्रदीप वगैरह में पढ़ा उसमें भी है, क्योंकि वो पंजाब बोर्ड में भी चलती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पंजाब बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ, रिलेशनशिप भी आ गई, बताओ ये कौन सा ऑर्डर किया। तो हमारे CBSE का स्टूडेंट उसे नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उसने उसे NCERT की बुक में दिया नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह के अजीब सी कोई रिएक्शन या कोई नई सी रिएक्शन छपी आ जाए, पूछे बताइए जीरो ऑर्डर है या नहीं, डाटा कुछ नहीं दे, तो उस केस में हम बता नहीं सकते आपको यही वाली रिएक्शन क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आप कुछ बता देते, या मैं बता देता नहीं, मैं भी नहीं बता सकता था, मेरी NCERT वाले ने प्रिंट कर दी तो मुझे याद हो गई। मैं तो तभी बता सकता हूँ अगर मुझे उस रिएक्शन के साथ वो कुछ डाटा प्रोवाइड करा दे और फिर मैं उसके ऊपर अपना न्यूमेरिकल वर्जन लगा के कोई फॉर्म मेथड लगा दूँ, जैसे हमने वो इनिशियल रेट मेथड पढ़ा था। ठीक है मैम, बढ़े आगे, कॉपीड। तो और मैं इस सारी बात को दोबारा रिपीट करूंगा इस आर्टिकल के करने के बाद। लो सर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होता है? ln x log base ex नेचुरल ऑफ x। क्यों याद दिलाया? तो अगर आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन फिर से कौन सी है, मान लेते हैं ये, तो इस बार डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू, बोलो हाँ या नहीं, r की बार क्या। तो क्या मैं अगली लाइन में ये लिख सकता हूँ, प्योर मैथ्स, फिर मैं पुराने वाले थके हुए अंदाज में लिखूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे फाइनली तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस dr बाय r इज इक्वल टू के टी प्लस सी। गलत लिख रहा हूँ क्या, टाइम बचाने की सोच रहा था, चलिए छोड़ो, एक लाइन फालतू लिख देता। ये मतलब हुआ क्या, और इससे क्या आ जाएगा, ये dx बाई एक्स जैसा है तो ln ऑफ x और x के जैसा मेरा आ रहा है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो t, और प्लस क्या, अब ये प्लस सी लेफ्ट में लगाना था या राइट में लगाना था, t इज इक्वल टू 0, r विल बी इक्वल टू r नॉट। तो अगर ये सब बातें वो इस इक्वेशन में रख दे तो क्या बन जाएगा, माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस ln r नॉट क्या, और इसको वापस फर्स्ट में डाल दे तो क्या बन जाएगा, माइनस ln r इज इक्वल टू के टी
माइनस ln आर नॉट। बोलो हाँ या नहीं। अब इसकी फिर से बहुत सारी शक्लें बनाई जा सकती हैं। उन बहुत सारी शक्लों में से एक शक्ल ये भी हो सकती है क्या, ln आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln आर नॉट। बोलो सर, जिसको नहीं आ रहा जल्दी बोल दो सर। तो क्या ये मुझे फिर से याद दिलाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, पक्का। वसुंधरा सैनी जी आई हुई है, आ रहा है मैडम समझ में। अनन्या कपिल, तो इस बार अगर मैं प्लॉट बनाने की कोशिश शुरू करूं तो क्या प्लॉट ऐसा आ रहा है, और बोलो वो कहाँ गया। यहाँ भी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। यहाँ क्या था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी। इस बार क्या फिर से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, नहीं। इस बार तो यहाँ ln वर्सेस ln कंसंट्रेशन है और यहाँ टाइम ही है, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के। वहाँ भी माइनस के थी क्या ऊपर, वहाँ इंटरसेप्ट क्या था। अरे सर ये जिसकी अगर बात हो रही है प्लीज़ बंद कर दो, आज बहुत दिनों बाद बात करनी शुरू करी, नहीं तो हमारा बैच स्मूथ हो गया था बढ़िया। c इज इक्वल टू, सॉरी जी, माइनस ln आर नॉट। तो ज़रा ध्यान देना, अगर आप थोड़ी देर पहले भी थे, हाँ हाँ जी, थोड़ी देर पहले भी अगर आप थे तो क्या वहाँ पे मैंने बोला था फॉर अ रिएक्शन प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस t is a straight line with slope of minus 200. What is the order of reaction? Zero order. What is the rate constant? तो आपने कहा था माइनस के इज इक्वल टू माइनस 200, यानी माइनस माइनस उड़ गया, के इज इक्वल टू 200। बोलो याद आ गया क्या। अब वो क्या कहता है, फॉर आर रिएक्शन प्लॉट ऑफ ln कंसंट्रेशन वर्सेस t इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ऑफ माइनस 200. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ये जो आपने डेरिवेशन किया ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं किया गया। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, फिर से माइनस के इज इक्वल टू माइनस 200, लेकिन के इस बार भी 200 ही आ गया, लेकिन प्लॉट का वाई एक्सिस वहाँ के वाई एक्सिस से अलग है ना। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसका अलग अलग है। कोई कष्ट, बोलो। 200 दोबारा बोलो सर, मैं सुन नहीं पाया आपके 2 वर्ड्स लास्ट के। एज्यूम नहीं किया सर, आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन रहे। क्वेश्चन में गिवन आया फॉर अ रिएक्शन प्लॉट वाज ड्रॉन ln r वर्सेस t, अ स्ट्रेट लाइन वाज ऑब्टेन्ड विद स्लोप ऑफ माइनस 200. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बोला जब भी ln r वर्सेस t में स्ट्रेट लाइन मिले विद नेगेटिव स्लोप तो हर हाल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। दूसरा, और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है ln r वर्सेस t का प्लॉट में स्लोप जो होता है वो माइनस के ही होता है। तो इसका मतलब माइनस के इज इक्वल टू माइनस 200 है, क्योंकि इसने बोल दिया स्लोप इज माइनस 200। अभी भी नहीं आया, बोलो राणा जी। अब ln का अगर मुझे लॉग बनाना हो, लॉग बेस 10 बनाना हो तो क्या करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लॉग r बन जाएगा क्या। आप कह सकते हो यहाँ क्या लिखना था, मुझे लिखना था या नहीं, इज इक्वल टू, अभी लिखा हुआ है वो, इमेजिन करो वो लिखा हुआ है, माइनस के टी का तो कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ तो ln है नहीं इसमें, तो प्लस यहाँ क्या करना 2.303 लॉग आर नॉट। कितनी बार लिखना पड़ता 2.303, तो हम तो आलसी हैं, हमने पूरी इक्वेशन 2.303 से डिवाइड कर दी, और डिवाइड कर दी तो क्या ये बन गया। तो एक बार तो एक शक्ल तो ये आई थी,
इसको भी हम इजी वर्जन बना के याद करेंगे, ये तो सिर्फ प्लॉट्स के एंगल से हम कर रहे हैं। अब प्लॉट क्या बनेगा, बोलो। वाई एक्सिस का नाम क्या, वाई एक्सिस का नाम लॉग आर, एक्स एक्सिस का नाम टी ही है, और फिर से स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आएगी, हाँ या नहीं, स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इस बार इसका स्लोप क्या होगा, और इस बात को याद रखना, इससे आगे एक और जनरलाइजेशन बना दूंगा चैप्टर के एंड में, और वो आपके फिर से क्वेश्चंस में एंट्रेंस करने वालों को ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। सी इज इक्वल टू इस बार क्या है, एल ओ जी लॉग और नॉट। अब दोबारा ध्यान दो, अभी मैंने बोला था एल एन आर वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -200, यही बोले जा रहा था बार बार। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग आर वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -200। तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, क्योंकि लॉग आर वर्सेस टी में चाहे स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आए, चाहे एल एन आर वर्सेस टी में स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आए, दोनों ही किस्सों में ऑर्डर फर्स्ट ही है, ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट ही है। अब मैंने बोला स्लोप इज -200 सेकंड वाले केस में भी, तो व्हाट इज द के, 200 इंटू 2.303, बोलो सबको आ गया। यहाँ -200 लिखूंगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो के विल बी आ गया क्या। अब इस पे ध्यान दो फिर से, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिनका फ्यूज उड़ गया हो, माइनस के टी में इधर ले आया और एल एन आर में इधर ले आया, तो माइनस के टी इधर आके प्लस के टी बन जाएगा, और एल एन आर इधर आके एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर बन जाएगा, और एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर का मतलब एल एन आर नॉट अपॉन आर क्या, जिसको नहीं आया जल्दी बोल दो सर मुझे नहीं आई ये लाइन। और क्या ये मुझे फिर से ये टी वेरी करेगा, ये आर नॉट वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा। आर नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टी बदलता रहेगा ये आर की बची हुई कंसंट्रेशन बदलती जाएगी या नहीं, तो क्या पूरा बदल रहा होगा, और ये पूरा बदल रहा होगा, तो ये पूरा बदल रहा होगा। मैथ्स लगाओ सर। तो क्या मैं इसे फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स कह सकता हूँ, एक्स कौन, आप तो प्लॉट बना बना के जान ले लोगे हमारी, है ना। बस ये आखिरी एक मिनट जी, कहना नहीं मान रहा है मेरा। अब वाई एक्सिस पे क्या रखूं, बोलो जल्दी। और एक्स एक्सिस पे क्या रखूं, तो इस बार स्ट्रेट लाइन ऐसी आ रही होगी क्या, स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी इस बार, पासिंग थ्रू रीजन या नहीं, और इस बार भी पासिंग थ्रू रीजन या नहीं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, दो आप दो क्यों बना रहे हो। तो कोई बंदा बोला मुझे एल एन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद, तो हम क्या करें कि जिसे लॉग बनाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, और ये आर नॉट बन जाएगा, 2.03 लगाते ही उसको इधर धक्का दे दो। अब वाई यहाँ कौन है, एल एन आर नॉट बाई आर, एक्स एक्सिस यहाँ कौन है टी, और स्लोप कितना के। इस बार ये कितना है, लॉग आर नॉट बाई आर, ये भी टी है, और स्लोप कितना है। अब ध्यान दो, जब एल ओ जी लॉग है, एल ओ जी लॉग, क्या स्लोप के डिनोमिनेटर में 2.03 है, तो ये अलग किस्सा है, ये अलग किस्सा है, सेम किस्सा है तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन ही तो बना रहे हैं, मैथमेटिक्स ही तो खेल रहे हैं। इन चार प्लॉट्स में मैंने क्या किया,
इन 4 प्लॉट में मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स ही तो खेला। सर हमें तो इतनी बातें याद नहीं रहेंगी, तो मुझे कौन सी याद है? फिर आप करा कैसे रहे हो? मैंने तो सिर्फ ये वाला एक फॉर्मूला रटा हुआ है, ये वाला, और इससे मैं उल्टा जा जाके सारे बनाता रहता हूँ। उल्टा कैसे चले जाते हो आप? मैथ्स की प्रॉपर्टी तो आती होगी। ये 2.03 यहाँ आ जाए, उसको गायब करते ही एल ओ जी क्या बन जाएगा? एल एन। और एल एन के बाद ये एल एन एम अपॉन एन है, तो क्या बन जाएगा? एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, वो ये बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। और अगर मैं इसी को यहीं स्प्लिट मारूँ तो क्या होगा? लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, ये बन जाएगा। बोलिए। और डायरेक्ट याद रखूँ तो क्या, कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई, क्या वाई एक्सिस पे लॉग वर्ड आया है? चाहे वो एल एन की शक्ल में आया, चाहे एल ओ जी की शक्ल में आया। और जब जब एल ओ जी आया, तब तब स्लोप के फ्रैक्शन में 2.303 आया। अब आपको जो मैंने ये टेबल दिया था, ये टेबल आपसे वो पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, यही पूछा था ना उसने? क्या आई थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन? अब वो पूछे जी बताओ बताओ ये रिएक्शन अच्छा, ये बता दो, चलो ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑर्डर चेक करने के लिए आप कहोगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। फिर से 2k निकाल लोगे क्या? एक बार t की जगह क्या डालोगे? 10, और एक बार t की जगह 15। आर नॉट की वैल्यू दोनों बार क्या रहेगी? 500। और r की वैल्यू जब यहाँ 10 डाला होगा तो यहाँ क्या डालोगे? r। और जब यहाँ 15 डाला होगा तो बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ r की जगह क्या डालोगे? 200। हाँ या नहीं? और उससे 2k निकल जाएंगे अगर वो दोनों सेम आए तो। ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर का, और नहीं आई तो कि होता रहे कुछ भी, लेकिन हमें इतना पता है कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। ये एल एन बेस ई है क्या यहाँ पे? क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है, अगर आप लड़ने वड़ने के मूड में ना हो तो? क्या सिखाया था मैंने जिस दिन लॉग पढ़ाया था? यहाँ लॉग बेस ई है। लो जी, याद करो जल्दी, लॉग ई, और यहाँ x इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब था x जब बेस इक्वल के उधर जाता था तो उधर सबको अपनी पार बनाता था। जब मैंने हॉर्स और डोंकी लिख के सिखाए थे, याद हो? तो इसी फंडे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ई की पार के टी, और इधर क्या रह जाएगा? आर नॉट अपॉन आर। वो आर को मैं इधर ले आया। और थोड़ी अच्छी मैथ्स आती हो तो क्या मैं इसको, सर डिस्टर्बेंस बंद कर दो, अपने माइक्स बंद कर दो प्लीज़। इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या भाई? इसको मैं आर अपॉन आर नॉट लिखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एल एन। एल एन आर नॉट अपॉन आर को मैं माइनस एल एन आर अपॉन आर नॉट लिख सकता हूँ या नहीं? सर जिसको नहीं आ रहा बोल दो प्लीज़, इतना तो बोलो। ये माइक बंद करने वाले थोड़ी ये नहीं बोलो हमें आ नहीं रहा। आ रहा है सबको? तो ये इक्वेशन आपको फिजिक्स में भी मिलेगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ बोल दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, नहीं? बोलिए, हो गया क्या? और लास्ट शॉट मार दूं बस, बिल्कुल लास्ट। इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। सिर्फ मैथ से खेला हूँ। और क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ अगर आप आज जाग रहे थे तो? फिर से आखिरी बार, आर नॉट कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर कौन है? इस टाइम टी के, इस टाइम टी, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो, इस वाले टाइम टी के बीत जाने के बाद बची हुई। ए कौन है? ए कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और एक्स कौन है? इस टाइम टी में मर जाने वाली, खर्च हो जाने वाली कंसंट्रेशन। और ए माइनस एक्स एज अ होल कौन है? टाइम टी के बाद बची हुई रिएक्शन कंसंट्रेशन। हो गया क्या सब कुछ कॉपी या नहीं? कॉपी हो गया सबका? बस इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, 3-4 बार प्लॉट्स बना के देखेंगे। क्वेश्चंस आज शुरू नहीं करेंगे, मेरे कल के लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? कल इसका एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और आपको पकड़ा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस फ्रीली कर सकेंगे। बंद करें आज का।